नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आपका स्वागत है। मैं हूं जनार्दन और मेरे साथ है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा जी। आपका भी स्वागत है। 8 अगस्त यानी कि निर्मल महतो का शहादत दिवस पुण्यतिथि और 4 अगस्त यानी कि 4 दिन ठीक पहले गुरुजी का चले जाना। निसंदेह यह एक महज संयोग है, लेकिन दोनों की जिंदगी के कई सारे तार आपस में जुड़े हुए हैं, जैसा कि अगस्त महीने में दोनों का दुनिया को छोड़ के जाना। प्रकाश डालेंगे, चलेंगे अनुज सर के पास। दोनों के बीच किस तरह के संबंध, क्या है निर्मल महतो और गुरुजी का संबंध, इसको क्लियर करें। दोनों निर्मल महतो, हम लोग उनको बोलते हैं निर्मल दा झारखंड। गुरुजी उनको बोलते थे निर्मल बाबू। निर्मल बाबू बाबू है। और उधर से ये निर्मल दा जो है वो कहते थे गुरुजी को गुरुजी, शिबू सोरेन को गुरुजी। दोनों के बीच में बहुत गहरे संबंध, बहुत आत्मीय, एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान। गुरुजी से 6 साल छोटे थे उम्र में निर्मल दा है। निर्मल महतो का जन्म 25 दिसंबर 1950 को हुआ था और गुरुजी 11 जनवरी 44 को इनका जन्म हुआ था। 6 साल बड़े थे हैं। बड़े भाई के तौर पे मानते थे निर्मल दा इनको, और ये छोटे भाई जैसा प्यार देते थे। अगर देखना है तो उस समय की तस्वीर को देखिएगा। निर्मल दा की जब हत्या हुई थी 8 अगस्त 1987 को, और जब खबर मिलने के बाद जब गए थे, उस समय जो रोए थे गुरुजी है। उस समय के लोगों से बात करिए, जो वहां पर मौजूद थे, फूट फूट कर रोए थे, मेरा छोटा भाई चला गया। ये अपनापन था, एक सिर्फ नहीं। और उसमें वो छोटा भाई कैसे? छोटा भाई के तौर पर मानते थे। मतलब किन वजहों से है? एक कारण था है, दोनों के बीच में जो संबंध था, एक दूसरे के प्रति सम्मान, उसको लेकर, और हर काम गुरुजी से वो पूछ के कि गुरुजी ऐसा करना है। अध्यक्ष होने के बावजूद, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष निर्मल महतो को बनाया गया था, अगर आप जानेंगे तो है। और गुरुजी थे महासचिव। दरअसल में जेएमएम के अध्यक्ष थे। हुआ क्या था कि क्यों मानते थे निर्मल महतो और गुरुजी दोनों में समानता क्या है? दोनों आंदोलन करते थे। दोनों के आंदोलन का तरीका भी लगभग एक ही था। अच्छा, कैसे? गुरुजी पूरे, मतलब शिबू सोरेन पूरे इलाके में, हजारीबाग जो इलाका, धनबाद, गिरिडीह, फिर संथाल परगना, इस पूरे जोन में आंदोलन करते थे महाजनी प्रथा के खिलाफ में। मतलब जो सूदखोर है ना, जो महाजन है, जो सूद पर दे रहा है पैसा और लोगों का खून चूस रहा है, कर्ज खत्म होता नहीं था, उसके खिलाफ में थे। यही काम कर रहे थे निर्मल महतो जमशेदपुर शहर में। जमशेदपुर शहर में एक अलग तरह का महाजन सूदखोर होता था है, वो अफगानी बोलते थे, वो सब था। बड़े बड़े जो उसको क्या बोलते थे, उन लोगों को अफगानी बोलते थे। हाँ, उसे कुछ नाम उनको रखा था, हम एग्जैक्ट नाम भूल रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या था कि लंबा लंबा है ना, और बड़ा, और पैसा लगाता सूद पर, देता किसी को, टिस्को के कर्मचारी को, और जैसे ही वेतन मिलता वहां पे वो खड़ा था पैसा छीनने के लिए। तो जो नीचे तबके के लोग थे, लोग लेते थे कर्ज, कभी कोई खा पी गया है, तो वहां पर जब पैसा छीनना होता तब यहां से निर्मल दा खड़े होते और उनकी टीम होती थी। तो टीम मतलब निर्मल दा की टीम का मतलब था कि वो सुनेगा नहीं, पीट पीट कर धर कर, जो सूदखोर जो धरा गया उसकी पिटाई होती थी। तो गुरु जी को जानकारी मिल गई। उस समय तक निर्मल महतो जिम्मे में नहीं आए थे, वो झारखंड पार्टी से जुड़े थे उस समय। उसके बाद गुआ गोलीकांड हो गया 8 सितंबर 1980 को। तो बहुत आहत हुए निर्मल महतो, और धीरे धीरे उनका जुड़ाव जेएम की ओर हो गया। और जब आए तो गुरु जी को जब चला पता कि अरे ये आदमी तो बड़ा काम का है, तो सही लड़ता है, बहुत तिखड़ आदमी यहाँ कर है। तो निर्मल महतो के गुण को, उनके लीडरशिप को, जो नेतृत्व करने की क्षमता थी, उसको शिबू सोरेन ने पहचान लिया था। एक दूसरा, गुरुजी बहुत शार्प ब्रेन के थे, उनको पता था कि झारखंड आंदोलन में है दोनों का साथ चाहिए, ट्राइबल, नॉन ट्राइबल। और नॉन ट्राइबल को जो लीड करते थे, इधर से आप देखेंगे मूलवासी में, और उसमें महतो। तो विनोद बिहारी महतो पहले अध्यक्ष थे। तो विनोद बिहारी महतो किसी कारण से पार्टी से दूर जा रहे थे, जिन कारणों से, उस विवाद में नहीं जाना चाहिए, अलग था है। तो उसी समय गुरुजी ने समझ लिया था कि एक बड़ा महतो नेता को लाना चाहिए जो भविष्य की राजनीति तय करेगी, तब चले सब मिलकर लेगा ना झारखंड।
उसी समय इनकी नजर थी कि चलो भाई उठाते हैं कहां से, जमशेदपुर से निर्मल बाबू को। निर्मल बाबू जो कि उन्हीं के नेचर का काम हाँ, करते थे। लिखे भी हैं गुरु जी, उनकी हत्या के बाद गरीब तबके के लोगों को बचाने का काम। एक जगह पर गुरु जी ने लिखा भी था क्या? है कि ये मामला है 91 का। 91 में एक निर्मल स्मृति अच्छा स्मारिका निकली थी, उसमें गुरु जी का लेख था, उसमें लिखा था कि कैसे मनाना पड़ा उनको, बड़ा पद देना है, देश का पद देना है उनको। पहले तो पार्टी में ले आए, ये मामला है 83 में पार्टी में ले आए, इसमें ले आए, सेंट्रल कमेटी में ले आए हैं। अच्छा। फिर 84 में उनको अध्यक्ष बना दिया गया। जैसे ही विनोद बाबू गए तो अध्यक्ष बना दिया गया है, और फिर 86 में जब महाधिवेशन हुआ तो अध्यक्ष बन गया। कौन अध्यक्ष बने? निर्मल महतो। तो आपने पूछा कि कैसे मानते थे, इन्हीं कारणों से बाहर मानते थे। हर जगह है, हर निर्णय में दोनों की सहभागिता, दोनों एक साथ है, तो स्नेह, गुरु जी स्नेह बोल देते थे, और निर्मल दा भी उतनी करते हैं। दोनों के बीच ये बहुत गहरे संबंध थे। गहरे संबंध थे। आखिर क्यों हुई थी निर्मल महतो की हत्या और कैसे हुई थी, किसने मारा था? हाँ देखिए, निर्मल महतो की हत्या में वहाँ का एक लोकल वीरेंद्र सिंह और लोग थे, कांग्रेस के नेता थे, ये उनका नाम आया था, और वो व्यक्ति की बात में मौत भी हुई है। तो ये दरअसल में आप जोड़े न जोड़े हैं, कहें कि लोकल मुद्दे थे हैं। जब अब आप आंदोलन करते हैं, बड़े पैमाने पर होते हैं, तो उसमें आपके दुश्मन बनते जाते हैं। तो ये झारखंड आंदोलन में जिस तरीके से निर्मल दा का उदय हुआ, कद बढ़ता जा रहा था, कद बढ़ा उनका, उसके साथ साथ है जब आप कोई काम करेंगे तो कार्यकर्ता भी आपके साथ रहेंगे हैं, तो कार्यकर्ता के साथ कोई उलझ गया है, तो ये सब घटना को लेके इनका विवाद हुआ था वीरेंद्र सिंह के साथ है, और वही मामला आगे बढ़ते बढ़ते मर्डर में कन्वर्ट हो गया है। आप सोचिए, बाद में तो सवाल ये भी उठा, हालांकि जांच से भी बहुत लंबी चली, सीबीआई जांच हुई, कि बिहार के कुछ बड़े पॉलिटिकल लीडर के इशारे पर हत्या हुई, जो चलता रहा अपना, वो अलग मामला है। लेकिन सच ये है कि निर्मल दा का महत्व क्या रहा, आप पूछ सकते हैं। तो निर्मल दा ने ही की पहल पर ही ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन किया गया था, क्योंकि उनको पता था कि जेएमएम एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका अपना दायरा होता है, एक लिमिट के बाद ही आ सकता है। और उसी समय असम में आंदोलन चल रहा था। अच्छा। आसू का, आसू प्रफुल्ल महंते और भृगु फुंकन, ये लोग हुआ करते थे साथ आदमी उस समय। कि अगर जेएमएम को आगे बढ़ना है, अलग राज्य की लड़ाई लड़नी है, तो आपको उसका एक छात्र संगठन होना चाहिए। राइट। और उसी समय निर्मल दा ने सबसे ज्यादा भरोसा किया सूरज सिंह बेसरा पर। सूरज सिंह बेसरा अब जमशेदपुर में रहते हैं, घाटशिला कॉलेज के छात्र थे, हैं, और झारखंड आंदोलन के एकमात्र विधायक जिन्होंने विधायक बने और इस्तीफा दे दिया, अलग राज्य के लिए सर्टिफिकेट तक जला दिया। तो तिखड़ नेता है, और प्रभाकर को बनाया गया था अध्यक्ष है। तो निर्मल महतो ने क्या विजन था, उन्होंने आजसू के गठन का रास्ता साफ किया, नींव रखी, बनाया है। आजसू जो आज पार्टी है उसकी बात नहीं हो रही। हाँ, बहुत सही आपने, ये दोनों चीज है। आजसू पार्टी अलग है, ये तो बाद में ये तो हुआ है। हमने आजसू, सिर्फ आजसू, ये 22 जून 1986 को इसका गठन हुआ था। तो आजसू ने जबरदस्त आंदोलन किया था, बंदी। तो निर्मल महतो, ये तो बन गई थी पार्टी बन गई थी, संगठन बन गया था कहेंगे। निर्मल दा की हत्या के बाद आजसू आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और जमकर हिंसा हुई। गुस्सा कि हमारा जो नायक है, हमारा हीरो है, उसको गोली, जिसने हमको बनाया, उसकी हत्या हो गई है। तो जम के हुआ, बंदी हुई, और वहां से जो आजसू का उत्थान हुआ, अच्छा, उदय हुआ, पूरा पैनिक हुआ, सब कुछ का हुआ। बाद में जब झारखंड आंदोलन और को उन्होंने कहा है, तो 87 में बंदी हुई, 89 तक मूवमेंट में वार्ता के लिए केंद्र सरकार ने बुलाया। कह सकते हैं कि अगर आजसू नहीं बनाए होते निर्मल दा, तो ये तेवर नहीं दिखता आंदोलन का, जिसने इस आंदोलन ने सपोर्ट किया गुरुजी को, जेएम को सपोर्ट किया। बाद में आजसू ने अपने आप को अलग कर लिया, स्वतंत्र इकाई के रूप में किया, जो भी रहा, लेकिन बड़ी भूमिका थी। तो कहने का कि निर्मल दा के विजन, एक समानता, दूसरी समानता कि गुरुजी नशाखोरी के विरोध में थे, शराबबंदी के पक्ष में थे, शराब पीने वालों को दंडित भी करते थे। उसको एक बिल्कुल नई चीज है कि जो पकड़ा जाता शराब पीते हुए,
उसको पकड़ कर लाया जाता सभा में और उसको बोलते कि इसको दिल्ली रोड करो, दिल्ली रोड करो। हाँ, अजीब अजीब शब्द है, दिल्ली रोड है। ये गुरुजी बता सकते हैं, आम आदमी नहीं जान पाएगा है। अभी हाल में निधन के कुछ महीने पहले हम मिले थे, तो हमने गुरुजी बताइए कुछ दिल्ली रोड के बारे में कुछ बताइए, तो हंसने लगे कस के। गुरुजी हंसने लगे, वो रिकॉल कर लिए। किसी व्यक्ति को बैठा दिए गए, चुकू मुकू बोलते नहीं है, बैठ गए, घुटना बैठ गए हैं, और ऊपर से एक दो आदमी मिलकर यहाँ पर कस के दाबता, तो पूरा शरीर का नस झंझना जाता, मगर टूटेगा भी नहीं। तो उसको बोलते दिल्ली रोड, ये पनिशमेंट का तरीका था। तो जैसे गुरुजी ने शराब के खिलाफ अभियान चलाया, नशाखोरी के खिलाफ अभियान चलाया, पार्लियामेंट तक में सवाल उठाया, वहां भी कहा करके थे, उसी तरीके से निर्मल दा भी शराब के खिलाफ में जमशेदपुर के पूरे एरिया में चलाते थे। वो भी अपने एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम को लेके खुद चले जाते करके है, जहां जहां फालतू बन रहा है इलीगल शराब पकड़ाते। तो ये दो समानता। तीसरा विजन हुआ, लीडरशिप है। चौथा हुआ बहुत मेहनती। तो ये सब समानता दोनों के अंदर बहुत थी, और गुरुजी ने पहचाना था इनकी ताकत को, और वही ताकत कितनी पहचान थी, उसी ताकत के बल पर ये आंदोलन आगे बढ़ता गया और बहुत तेजी से फैला हो गया पूरे कोल्हान में। तो ये कारण था, गुरुजी को लगा कि ये जो आंदोलन है ये निर्मल बाबू के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो ये खास बातें दोनों में जो लगाव, जो संबंध था, वो छोटे भाई और बड़े भाई जैसा था। एक चीज अगर टाइम आपके पास है तो एक और दे सकते हैं उदाहरण इसमें है। एक खास है कि निर्मल महतो के बारे में शुरू करते हैं कि निर्मल दा पद के कभी उड़े रहे कि हमको पद मिलेगा, ना काम करना है, काम करना है। दो घटना बताएंगे, एक घटना पद वाली घटना सुन लीजिए, फिर बताएंगे एक हार वाली घटना बताएंगे। अच्छा, है ना। तो पद वाली घटना क्या है कि निर्मल दा जब अध्यक्ष जेएमएम का केंद्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए गुरुजी बोल रहे हैं, वो कहते थे गुरुजी ऐसे ठीक है, सोचिए करके है। गुरुजी ने उल्लेख किया, लिखा है कि मेरे बहुत आग्रह करने के बाद तब जाकर वो तैयार हुए, पहला। दूसरा बोलते थे कि आपको बनना है निर्मल बाबू, एमपी एमएलए बनिए, ताकि हम लोग की आवाज जो है वो दिल्ली में और पटना में गूंजे विधानसभा में। तो बोलते थे नहीं, जबरदस्ती कर उन्होंने गुरुजी कहने पे 1984 में चुनाव लड़ा रांची से। तो 84 में तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, वो एक अलग सेंटीमेंट था, तो नहीं जीत सके। फिर रांची चुनाव लड़े थे, रांची लोकसभा। अच्छा, फिर 85 में चुनाव लड़े विधानसभा का ईसागढ़ से, तो लोग सब गेम करके मुश्किल से उनको हरवा दिया गया था। फिर एक बार क्या हुआ कि बोले कि नहीं निर्मल बाबू, अभी एमएलसी का एक पोस्ट खाली हुआ है, आप बन जाइए, आप एमएलसी बनिए, और उन्हीं को बनना है। तो तैयार नहीं हुए, वहां वो छत्रपति साहिब मुंडा जी का नाम लिखे कि इनको बनाइए। बताइए, अभी एक केंद्रीय कमेटी में बनने के लिए मार होता है, और जिनको बनना है, चुनाव नहीं लड़ना है, खाली साइन करके जाना है, वहां भी तैयार नहीं हुए। तो ये लोभ से, पद के लोभ से थे। दूसरा, एज ए ह्यूमन बींग्स, एज ए इंसानियत के तौर पर बहुत अच्छे व्यक्ति, इस मायने में सेंटिमेंटल थे। अच्छा, शादी नहीं किए थे निर्मल दा ने, शादी नहीं की थी। जब कहते शादी तो बोलते कि हमारा जीवन कितने दिनों का है। उन्होंने कहा था कि हम कितने दिन तक जिंदा रहेंगे है पता नहीं है। और आपको ताज्जुब होगा, अगर आपको जानकारी नहीं हो, सिर्फ 37 साल की उम्र में उनकी शहादत हो गई थी। 37 ईयर्स, 37 साल का व्यक्ति ये कर गुजारा, आज उम्र है। विवेकानंद जी सिर्फ 39 साल में चले गए। तो काम के लिए उम्र नहीं देखनी है। तो क्या हुआ कि एक शादी हो रही थी जमशेदपुर में, तो भाई को लोग बुलाते थे, चले गए थे, शादी में चले गए। वहां उड़ीसा से बारात आई थी। अच्छा, बारात थी, और लड़का उस समय रूठ गया कि हमको तो सोना का चेन चाहिए, सोने का चेन, हाँ, और नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे, ऐसा मामला बन गया है। गुरुजी वहीं पर थे, निर्मल दा करके थे। सबको चिंता हो गई, पूरा वहार एक तरीके से हो गया, भाई जिस परिवार में शादी हो जाएगी। तो निर्मल दा का दो उपाय था, या तो पटक के उसको इतना मारे दूल्हा को कि दोनों टांग टूट जाए, वो भी कर सकते थे वो, लेकिन सवाल था वो अपनी बहन जैसा मानते थे उस लड़की को। तो गए, अब बोले कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था तुरंत अभी व्यवस्था होगी है। निर्मल दा उठे, और उनकी मां ने, निर्मल दा की मां ने निर्मल दा को एक सोने की चेन उनको दी थी। अच्छा, जो निर्मल दा के गले में थे,
उन्होंने अपने गले से उस सोने की चेन को निकाला और दे दिया कि इसको दे दीजिए लड़के को दे दीजिए, ये मेरे ओर से रहेगा। तो और उसके बाद रात भर बैठे रहे हैं। शादी हो गई, जब रात विदा हो गई तब निकले। तो ऐसे ऐसे निर्मलदा थे। ये देखिए कि शादी न रुके, मोहल्ले की लड़की है, बहन है, उसकी शादी न रुके, इसलिए ये क्या, तो हार आएगा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चेन तो खरीदते रहेंगे। उन्होंने किया। तो ये एक घटना आपको बताता है कि निर्मलदा कैसे एक बेहतरीन इंसान थे। तो निर्मल महतो के व्यक्तित्व के बारे में भी आपने अनुज जी से सुना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और आप बने रहिए प्रभात खबर के साथ।